लोग कैसे हो। नवीनतम जानकारी के रूप में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा जारी किया गया हाल ही नोटिफिकेशन और इसका फॉर्म फिल चालू हो चुका। याद रखें, हमने शॉर्ट नोटिस बना के आपको पहले जानकारी बता दिया, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको शॉर्ट नोटिस का फुल जानकारी देने वाले हैं। अगर आप अप्लाई फॉर्म नहीं किया है तो देख लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप नए बच्चे माना जाए और आप आने वाले समय अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये योग्यता होनी चाहिए, या आप इस प्रकार के फॉर्म किस प्रकार से फिल करेंगे, एज क्या होनी चाहिए और आप किस प्रकार से जानकारी को समझ सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहें, और बने रहेंगे तो आपका ही फायदा होगा। जानकारी पूरी और संपूर्ण मिलेगी और ऑथेंटिक मिलेगी, याद रखें। तो रेलवे भर्ती परीक्षा की 2025 का पहला जो वैकेंसी 2025 का वो एलपी है, उसके बाद टेक्नीशियन है। वही भर्ती की बात कर रहे हैं। फिर आपको पैरामेडिकल स्टाफ आएगा, फिर एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, जे टेक्नीशियन, पूरी वैकेंसियाँ फिर दोबारा रिवाइज होने वाली है। जो एग्ज़ाम आप देकर आए हैं या आ चुके हैं वो 2024 की थी, और जो चल रही हैं अब हाल ही में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल का हुआ भाई, है कि नहीं। पहले आरपीएफ एसआई का हुआ, फिर कांस्टेबल का, फिर एनटीपीसी का, वो भी ग्रेजुएशन स्तर का। अभी अंडर ग्रेड मतलब नॉन ग्रेजुएशन स्तर का होने वाला है, जो जुलाई अगस्त में होने की संभावना है। तो उसके लिए हमने एक वीडियो अलग से बनाया है, जाकर देख लीजिएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं, और आप शॉर्ट नोटिस देख पा रहे होंगे। चलिए, रही बात, फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म मतलब फॉर्म कब से फिल होगा, ये महत्वपूर्ण तिथि है। वो रहेगा भाई 28 जून 2025, जो आज आपको पता है आज 1 जुलाई है। क्या है, आज 1 जुलाई है। इसका मतलब 28 से चालू हो चुका, 28, 29, 30, तो आप 3 दिन हो चुके हैं। आप फॉर्म फिल नहीं किया तो कर दीजिएगा समय रहते। और लास्ट तारीख की बात करें तो आप एक बार 28 जुलाई, मतलब लगभग नहीं 1 महीने का समय मिला है। तो आप 1 महीने के भीतर फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। कब, जब फॉर्म फिल करोगे तभी तो पेपर दे पाओगे भाई। आपने तैयारी करके बैठा, फॉर्म फिल नहीं कर पाए, भूल गए, आध ही नहीं रहा और डेट चला गया, तो कोई मतलब का ना। तो याद रखें, 28 जून स्टार्ट हो चुका है, 28 जुलाई लास्ट है। समय रहते काम कर लीजिएगा। सिग्नल टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, याद रखें। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाला है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो यहाँ पर टोटल 2 प्रकार के पद हैं, और इनकी हम बताने वाले हैं। जो आपका जो पे है, याद रखें, मतलब जो पैसा पे है वो लेवल 5 पे होता है। पे लेवल क्या है, 5 है। और जो ग्रेड 3 का रहेगा वो 2 पे रहेगा। नेक्स्ट, पैसा की बात करें, अगर आप टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 है सिग्नल वाला, उसका 29,200 पर मंथ होगा। नेक्स्ट, और जो ग्रेड 3 वाला है इसका 19,900 से रहेगा भाई। तो अंतर तो है पैसा, दोनों की जो वैकेंसी है अलग अलग है, दोनों का युक्त अलग है, समझे। नेक्स्ट, अब आती है मेडिकल स्टैंडर्ड। तो भाई अगर आप ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको B1 चाहिए, और ग्रेड 3 के लिए आपको A स्टैंडर्ड का मेडिकल चाहिए। एज की बात करें, अगर आप A ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 18-33 साल चाहिए, और 3 के लिए कर रहे हो तो 18-30 साल चाहिए। नेक्स्ट, जो हाई लेवल का पद है 1, और जो थोड़ा कम लेवल का पद है। और टोटल वैकेंसी की बात करें आल सभी जोनों में, तो ग्रेड 1 की भाई 183 है, ग्रेड 3 की 6,055 है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा खासा पद है। और ध्यान रखें, आगामी समय में पदों की संख्या बढ़ भी जाती है, घटने का चांस तो नहीं रहेगा, याद रखें, हमेशा बढ़ती है। और टोटल पद आप देख पा रहे होंगे 6,228, क्या 6,200 समझ चाहेंगे 38 पद हैं। तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। और 28 यहाँ पर हमने कितना जानकारी बताया भाई, स्टार्ट डेट बताया, लास्ट तिथि बताया भाई, पोस्ट का नाम बताया, कौन से पे में पैसा कितना है, वेतन कितना है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, एज क्या है, वैकेंसी अलग अलग पोस्ट में क्या है, टोटल क्या है। तो हमें उम्मीद है कि आपने जानकारी समझा होगा, और ये न्यूज पेपर कटिंग के माध्यम से जानकारी बताने वाले हैं। तो यहाँ जानकारी जो छपा था शुरुआत में, अपकमिंग करके जो एक नोटिस आया था उसके अनुसार छपा भाई ये जानकारी। उसके बाद उन्होंने पदों को चेंज कर दिया, पदों की संख्या ही बढ़ा दिया। हमने बोला है ना कि भाई समय रहते हुए पदों की संख्या बढ़ सकती है। सरकारी नौकरी 2025 की बात हो रही है, 28 जून से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया, जो हो चुकी है। तो रेलवे एंड टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के 6,180 पदों पर आएगी वैकेंसी। उस समय की बात है जब बता चुका हूँ, अपकमिंग वाली है, उस समय आया था। अब पदों की संख्या बढ़ गई भाई, 6,238 हो गया है, 6,238। ठीक है, ये अभी वर्तमान पद है, मैंने बता दिया पहले से, और ये पहले का पद है। तो यहाँ ध्यान न दीजिएगा,
लेकिन जो जानकारी वो सही बिल्कुल याद रखें। नेक्स्ट बात करें पदों की जानकारी, बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 183 पद रहेगा, और यहाँ पर देख पाएंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 यहाँ रहेगा 655 पद, 6055 पद ध्यान रखेंगे। यहाँ पहले 180 पद थे, अब 183 पद हो चुके हैं, मैं बता चुका हूँ, पद बढ़ गए। यहाँ 6000 थे, अब होगा भाई 6055 पद, तो पूरा 6238 पद आपके पास हो चुके हैं। तो अच्छा खासा पद है, देख लीजिएगा। अभी कुल पदों की संख्या 6180 है, उस समय की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ बता दिया है, इससे भविष्य में बढ़ाने की चांस है, ठीक है। अब देखिएगा भर्ती के लिए एज लिमिट, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए बात 18 से 33 साल, मैंने उसके पहले बता चुका हूँ। और ग्रेड 3 की बात 18-30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और जो उम्मीदवारों की जो आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2025 तक पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब सैलरी की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की बात कर 29,200 से चालू होगी प्रतिमाएँ, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर 19,900। अब देख पा रहा हूँ। और फॉर्म भरने का जो आवेदन तारीख है, आवेदन प्रारंभ 28 जून, समापन 28 जुलाई। तो हमारे पास से पूरा का पूरा 1 महीना समय बचा है। इस समय को आप ध्यान रखते हुए फॉर्म फिल कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बाकी यहाँ जानकारी बताने लायक नहीं है, और क्या बता दिया जाए बताओ। चलो बता देते हैं भाई। देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी बताना है तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं फिलहाल जानकारी क्या बताया जाए। चलिए क्या बोल रहा है भाई। जानकारी के मुताबिक SC ST और पूर्व सैनिक, PWBD और महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क की बात हो रही है 250 रुपये है। इसके अलावा अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये है। समझ गए होंगे। तो आपको आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आपको 250 रुपये देना पड़ेगा, और अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को 500 रुपये देना पड़ेगा। और रही बात जो सिलेक्शन की प्रक्रिया, याद रखें चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले CBT 1 होगा, ठीक है। उसके बाद आपका भाई क्या होगा भाई, CBT 1 होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। इसके आधार पर मेरिट तैयारी जारी होगी। और यहाँ पर जानकारी बताने लायक नहीं है। चलिए हम समझ गए, आप समझ गए होंगे, तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। अगर बात करें नोटिफिकेशन के अनुसार टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए के पद के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी या इंस्ट्रूमेंटेशन में BSc या BSc होना चाहिए। संबंधित विषयों में डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री भी मान होगी। इसी तरह टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पोस्ट के लिए 10वीं पास वाले पात्र संबंधित ट्रेड में ITI, ठीक है, या अप्रेंटिसशिप पूरी होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक ध्यान रखेंगे ST SC का 250 रुपये लगेगा और 500 रुपये लगेगा। तो यहाँ पर आपको हमने योग्यता भी बताया है, तो योग्यता आप देख पा रहे होंगे। और ग्रेड 3 के लिए सिर्फ 10वीं पास मांगा है, और संबंधित ट्रेड में ITI होनी चाहिए या अप्रेंटिसशिप। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर भाई फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी या इंस्ट्रूमेंटेशन में BSc होना अनिवार्य है, या डिप्लोमा डिग्री आप पास होनी चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट जानकारी विद्यार्थी। तो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और हम आपको इसी प्रकार जानकारी देते रहेंगे। नियमित भर्ती परीक्षा की जानकारी और अप टू डेट जानकारी हम लाते रहते हैं, और तैयारी भी हम आप करवाते हैं। बता दें, अगर आप RRB की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप NTPC, चाहे वो CBT 1 CBT 2 हो, चाहे वो स्नातक स्तर का हो, चाहे 12 पास का हो, चाहे ग्रुप D हो, LP टेक्नीशियन, JEE, सभी वैकेंसियों के हम प्रश्न QI की सीरीज के माध्यम से याद रखें। हमारे रेलवे भर्ती परीक्षा, NTPC, ग्रुप D, RPF, SI कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में कवर करा रहे हैं, जहाँ तक 110 प्लस वीडियो बन चुके हैं। याद रखें, जहाँ पर हमने मैथ्स का, रीजनिंग का, GK GS का और साइंस का सभी का अलग अलग पार्ट बना के रखा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जाके विजिट करें, पढ़ें लिखें बढ़े, हम आपके साथ हैं। और यकीन के साथ पढ़िएगा बिल्कुल। मैथमेटिक्स और GK GS अभी तो पहले हम मिक्स प्रश्न कवर करा रहे थे, अभी हम चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की बात करें तो अभी पहले हम मिक्स प्रश्न कवर कराया है, अभी हम चैप्टर वाइज कवर करा रहे हैं, जिससे आप मैथ्स के प्रश्नों को चैप्टर वाइज समझ सकें, लेवल वाइज और हार्ड वाइज, चाहे शिफ्ट वाइज चलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग विद्यार्थियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और अगर आप इस योग्यता रखते हैं, आपको हमने जानकारी बताया टोटल पद कितने हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, वेतन कितना मिलेगा, और किस कैटेगरी में कितने कितने पद हैं। चलिए तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए फॉर्म, समय रहते हुए देर ना करें। 28 जून से 28 जुलाई लास्ट तारीख होने वाली है।
और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाता है और साथ ही ऊपर जानकारी पहुँचाएँ जो योग्यता रखता है, अगर आपके साथ में कोई है तो।